जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप हिंदी के 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के लिए गए हैं। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में 32 दिन शेष बचे हैं और आपको इस पेपर में बताना कि आपने हिंदी के प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना हिंदी का है कि वायु के एक आरती शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। सारे विशाल पेड़ डैश से गिर पड़े। तब ये किससे गिर पड़े? ये गिर पड़े प्रभंजन के कारण। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा इसका। अंत में आपको कमेंट करके बताना आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया, क्योंकि आपका एसएससी जीडी का पेपर इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि जिसे पान करने से अमर हो जाएं, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? आपको इसमें सार्थक शब्द बताना, तब क्या होगा? इसका सार्थक शब्द होगा अमृत। क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब आपको इसमें क्या बताना है? आपको इसमें बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। बताएं आप लोग, इसमें शुद्ध वाक्य आपका कौन सा होगा? कमेंट कर दें आप लोग, कौन सा शुद्ध वाक्य होगा इसका। इसका शुद्ध वाक्य होगा, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को आप लोग लाइक कर दें और अपने साथी लोगों में भी क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि झूठ बोलना पाप है। क्या है? झूठ बोलना पाप है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदल कर लिखिए। आपको बदल कर लिखना है। तब किस तरह से आप लोग लिखेंगे? दूसरों को हानि पहुंचाना। पहला वाला जो ऑप्शन आपका होगा भाई आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको इससे पहले प्रीवियस ईयर के 2024 के प्रश्न कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि यदि वो आपने नहीं देखे हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तब कौन सा होगा बताना किसका आपके लिए? झगड़ना, लड़ना। क्या चीज़? झगड़ना और लड़ना। इसका आपके लिए बताना क्या सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा लड़ना या झगड़ना। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्योंकि अब आपके एसएससी जीडी के पेपर में मात्र 32 दिन शेष बचे हैं, इसलिए अभी भी आपके पास समय है। आप अच्छे से रिवीजन कर लें और जहाँ जिस पार्ट में आपकी कमी हो तब उसे आप पूरी कर सकते हैं। अगला है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। रात और संध्या के बीच का समय। यदि रात और संध्या के बीच का समय हो तब आप उसे क्या कहेंगे? बताएं आप लोग क्या कहेंगे उसके लिए। इसका सही जवाब होगा गोधूली कहेंगे। क्या कहेंगे? गोधूली कहेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ये आप कहावत आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि उल्लू सीधा करना। तब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा स्वार्थ सिद्ध करना, अर्थात उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। हाथ की डैश बनना। तब हाथ की क्या बनना? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हाथ की क्या बनते हैं? कठपुतली बनना। आपने ये भी सुना होगा वह तो उसके हाथों की कठपुतली है, अर्थात अपने कामों के इशारे पर उसे नचाना। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? अब आपको इसमें बताना कि शुद्ध कौन सा होगा। शुद्ध आपका हो जाएगा उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। क्या चीज़? उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से हिंदी के कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे इसी तरह के सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत आपका चेंजिंग होगा, लेकिन जो आपका पैटर्न होगा भाई इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का निम्न में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? किसका? खल का पर्यायवाची शब्द का सही प्रयोग हुआ है।
कौन से वाले वाक्य में हुआ ये पूछा गया। ये हुआ नयन अत्यंत सुंदर हैं। क्या चीज़? नयन अत्यंत दुष्ट हैं। क्या होगा? नयन अत्यंत दुष्ट हैं। पहला वाला जो आपका ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डैश उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। आपको निम्न जो विकल्प दे रखे हैं इसमें से पूर्ति करनी है, जो आप ये रिक्त स्थान देख रहे हैं। यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? यहाँ पर आपका आएगा विज्ञापन। क्या होगा? विज्ञापन। विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। इस तरह से ये वाक्य पूर्ण होता है अपना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से निम्न वाक्य के लिए सर्वोच्च शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पांडु पुत्र अर्जुन डैश निशानेबाज वीर था। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अद्वितीय। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पर अब पीडीएफ भी आपको फ्री में ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब जितनी भी क्लासें कराएंगे उन सभी की आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? क्या नहीं? पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना। हाथी का पर्यायवाची इसमें पूछा गया। हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये जो आप रेखांकित देख रहे हैं हाथी, इसका पर्यायवाची पूछा गया नहीं है। तो कौन सा जो इसका पर्यायवाची नहीं है हाथी का? कमेंट करें आप लोग, कौन सा जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हाथ। हाथ जो है वह कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। क्या चीज़? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, और वो कौन कौन से दो भेद हैं ये पूछा गया है। तो वे कौन से हैं? अकर्मक और सकर्मक। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको इसमें क्या बताना है? शुद्ध बताना, शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो कौन सा वाला वाक्य शुद्ध है? ये आपका वार्ध के मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वह आपका शुद्ध होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपका एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, और उस गद्यांश से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि रिक्त स्थान के रूप में होगा, जो कि बहुत ही ईजी प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। देखते हैं पहले में क्या आएगा। पहले के रिक्त स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका मानव जीवन सुख और दुख का मिला जुला डैश होता है। तब क्या होता है मिला जुला? तो मिला जुला क्या होता है? ये होता है रूप होता है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा रूप होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि सेकंड के स्थान पर क्या आएगा, दो के स्थान पर यहाँ क्या आएगा? लेकर वृद्धावस्था तक यदि वह डैश रहेगा तो, तब दूसरे के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा संघर्षशील रहेगा। यहाँ आपका आ जाएगा संघर्षशील। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है तीन के स्थान पर क्या आएगा? रिक्त स्थान तीन की पूर्ति के लिए क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर जीवन को सरस बनाने के लिए डैश के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। बताएं किसकी आवश्यकता होती है? ये आवश्यकता होती है मनोरंजन। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपके लिए सबसे सही विकल्प का चयन करना है। और 4 अपना कहाँ पर दिया रखा है? ये दे रखा है। वैसे ही मनोरंजन का वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की डैश प्रवृत्ति है। तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा स्वाभाविक। क्या? स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि 5 के स्थान पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा, जीवन डैश है, जीवन क्या है। इसमें पूछा गया जीवन क्या है, जीवन अधूरा है। क्या है, जीवन अधूरा है, किसके बिना, मनोरंजन के बिना जीवन अधूरा है। इस तरह से पूरा होता है वाक्य। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।